नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ग्राम टेंगनी कला में रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गौवंश के काटने की खबर मिली और जिसके बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने बजरंग दल और पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्य अन्य गांव के व्यक्तियों द्वारा किया गया है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मौका स्थल पर मिले अवशेष जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गौवंश के मारने की सूचना थी, जिस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर मौके में जो है कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में FIR दर्ज की जा चुकी है और अग्रिम योजना जारी है। एक चाचा थे, इधर भैंसी चरा रहे थे, उनसे पूछा तो जंगल के किनारे वो दिखाई पड़ा। जो जानवर कटा था उसका सर और वो क्या बोलते हैं उसका जो असली पोचा निकलता है वो पड़ा हुआ था। तो उसके बाद में TI साहब स्वयं यहाँ पे आ चुके थे। अभी क्या कार्रवाई की गई है? क्या अभी कार्रवाई में TI साहब का कहना और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी उसको संज्ञान में लिया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। बालाघाट में जबलपुर से कृषि विभाग की संभागीय जांच टीम कृषि खाद्य और बीज केंद्रों के निरीक्षण हेतु पहुंची है, लेकिन बालाघाट में संचालित सभी कृषि खाद्य और बीज की दुकानें बंद रहीं। संचालक गायब नजर आए, जिससे जांच की कार्रवाई नहीं हो सकी। फलस्वरूप जांच टीम ने दुकानों में नोटिस चस्पा कर रिकॉर्ड सहित DD कार्यालय में उपस्थित होने और सघन जाँच करने के निर्देश दिए। बता दें कि खरीफ सीजन के चलते कृषि खाद्य और बीज केंद्रों में बीजों की आवक और जावक और उनके विक्रय रिकॉर्ड साधारण और स्टॉक की जांच करने के लिए जबलपुर से सहायक संचालक कृषि उमेश कटारे और प्रतिभाग गौर के साथ बालाघाट के सहायक संचालक PL कोरी की संयुक्त टीम संभागीय टीम के रूप में जांच करने के लिए आई हुई थी। संचालक के द्वारा विशेष दल बनाकर इनका भंडारण का और पूरी गोदामों का विशेष निरीक्षण किया। अभी तक 3 दुकानों का हो गया है, अभी भी हमारा आगे भी चलेगा। आगे देखना है कौन सी दुकान खुली है तो उसका निरीक्षण होगा और जो बंद होगा तो चस्पा की कार्रवाई की जाएगी। आज अभी हमने न्यू सिद्धि विनायक कृषि सेवा केंद्र इतवारीगंज को भी चस्पा किया है। इसके अलावा कृषि केंद्र अर्जरिया ब्रदर्स इतवारीगंज बालाघाट की दुकान को भी चस्पा की कार्रवाई की गई। वहीं बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के गांव नीलकुंठपुर का मामला है, जहां पर पूर्व नक्सली ने भरी पंचायत में ग्रामीण पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि विजयनगर निवासी ग्रामीण जो अपने पुत्री का विवाह इसी ग्राम में किए थे, जिसका पंचायत चल रहा था, जहां पर पूर्व नक्सली भी पहले से मौजूद था, जिसने ग्रामीण पर गोली चला दी। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व नक्सली हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। नक्सली को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर उसको मारा पीटा और वो घायल हो गया। घायल ग्रामीण और नक्सली को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसकी पुष्टि थाना प्रभारी रामचंद्रपुर सतीश सोनवाली ने की है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बने स्पीड ब्रेकर सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। शनिवार को एक महिला हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ग्राम खेड़ी देपालपुर की रहने वाली शोभा पवार नाम की महिला परिजन के साथ बाइक से एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अपने मायके जा रही थी। तभी बिजासन टेकरी के पास स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई महिला, जिसकी वजह से महिला को गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल दिनांक 23/7/21 को अपने जीजा गणेश दत्ता के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके उसके भाई की लड़की को डिलीवरी हुई थी, उसको देखने इंदौर आ रहे थे, जो विजयसन माता टेकरी के सामने बना स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल उछल गई। मोटरसाइकिल गणेश दत्ता चला रहे थे, शोभा नीचे रोड पर गिर गई, जिससे उसको सिर में चोट आई। चोट आने से उसको अस्पताल भर्ती कराया गया। भर्ती के दौरान इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
सुबह अंबाह थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जहां पर सुबह सुबह घर से टोस्ट लेने गई एक 5 वर्षीय बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर एक कमरे में मिला। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। फिलहाल बच्ची का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार अंबाह थाना क्षेत्र के पूठ रोड निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची कि यह कहकर अपने घर से निकली थी कि वो टोस्ट लेने जा रही है, लेकिन काफ़ी देर तक जब बच्ची घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। काफ़ी देर तक बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से लेते हुए तुरंत बच्ची को ढूंढने की कोशिश की गई। उसके बाद उक्त रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरे में जब फुटेज देखी गई तो बच्ची जाती हुई दिखी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखकर उक्त रास्ते पर सर्चिंग की गई तो बच्ची एक कमरे में मृत अवस्था में पाई गई, जहां उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस द्वारा उक्त बच्ची के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। की घटना है। मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे की बिटिया जो है 5 वर्षीय है और टोस्ट वगैरह लेने गई थी। घर वालों ने जब देखा तो घर पे नहीं आई लौट के, तो सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखी है और एक घर में जो है उसकी हाथ बंधे हुए थे और उसकी जो है वहाँ मौत हुई है। और उसमें अभी जो पीएम कराया जा रहा है और पीएम के बाद जो है जैसे ही स्थिति क्लियर होती है तो उसमें जो है अभी FIR लिख करके कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियाँ रवाना कर दी हैं। वहीं सतना जिले के रामनगर में कटनी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को एक घर के अंदर से अवैध हथियार बनाने की मशीन मिली। पुलिस ने कारखाने का भंडाफोड़ किया। कटनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कट्टा बनाने वाले कारखाने का खुलासा हुआ। बरही थाना प्रभारी संदीप आयाची ने बताया कि आरोपी बुद्धसेन विश्वकर्मा सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मटकरा गांव का रहने वाला है, जो अवैध देसी कट्टा बनाकर बरही क्षेत्र में सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बरही के हरताला मार्ग से 1 जुलाई को अवैध देसी कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, जिसे मुखबिर की सूचना पर रामनगर थाना क्षेत्र से फिर हिरासत में लेकर उसके कब्जे से कट्टा कारतूस बनाने की मशीन के साथ बाइक भी बरामद की गई है। कटनी पुलिस ने सतना जिले से आरोपी को गिरफ्तार कर कटनी जिला ले गई है। मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ा। जैसे ही पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया, मोटरसाइकिल से तेज भागने लगा। मोटरसाइकिल को रोक के जब पकड़ा गया तो उसके पास में थैला था। थैले में एक 12 बोर का कट्टा जिंदा कारतूस एक मिला। फिर आरोपी को 25-27 आम चक्र के तहत गिरफ्तार करके थाना लाया गया। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराध से संबंधित जो समीक्षाएँ की जाती हैं और अपराध की धरपकड़ करने हेतु जो निर्देश दिए जाते हैं उसके तारतम्य में यह कार्रवाई संपूर्ण की गई है। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि रामनगर मड़खरा में उसका घर है और संपूर्ण कट्टा बनाने की फैक्ट्री और संपूर्ण कट्टा बनाने का सामान उसके पास वहाँ मड़खरा में रहता है। शाहजहाँपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शाहजहाँपुर कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में अरनियाल कला में पुलिस ने दबिश दी, जहां से लगभग 60 किलोग्राम महुआ लहन बरामद हुआ। मौके पर लहन के सैंपल लेने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया और 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 15 पाव देसी शराब जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क और 6 के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। अगली खबर विदिशा से है, जहां एसपी विनायक वर्मा लटेरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। लटेरी थाने में एसपी विनायक वर्मा ने क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही कर्मचारियों को अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। वहीं मीडिया को बताया कि जल्द ही क्षेत्र में हुई चोरियों की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। टिहरी में हाल में बड़ी चोरी की वारदात घटित हुई है, जिसमें दुकान से सामान निकाला गया है कुछ चोरों द्वारा। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मारपीट घटनाएं हुई हैं जो संवेदनशील रही हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ पुलिसिंग की व्यवस्था को देखा जाए, जिस वजह से मेरा भ्रमण रहा है। हमने आज चोरी की मामले को रिव्यू किया है और हम एक विशेष दल गठित कर रहे हैं। एक पूर्व से भी चोरी का पेंडिंग मामला है, उसके निकाल के लिए अलग से दल गठित किया जा रहा है और पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही इन पे
हमें सफलता मिलेगी। मां के गर्भ में 9 महीने का समय बिताने के बाद बच्चे का जन्म होता है। कुछ महिलाएं इस सौभाग्य को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करती हैं। आपको बता दें कि मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ें एक मां के लिए, एक औरत के लिए काफ़ी तकलीफ देह होती है। एक मासूम बच्ची जिसने मुश्किल से 5 महीने पहले ही इस दुनिया में जन्म लिया था, अभी ये मासूम बोलना भी नहीं सीख पाई थी कि उससे पहले ही कलयुगी मां ने बच्ची को नाली में फेंक दिया। तभी वहां से निकलने वाले राहगीरों ने की नज़र बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नाली में पड़े नवजात के शव को सिविल अस्पताल लाया। ये दिल दहला देने वाली घटना, एक माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन एक कुमाता ने अपनी 5 माह की बच्ची को नाली में फेंक दिया। पुरानी कचहरी के पास जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ मृतावस्था में है, उसकी पुलिस ने जांच की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डॉक्टर से उसकी कार्रवाई करवाई जा रही है और पूरा मामला हमारे संज्ञान में है, जांच में दिया गया है। जो विधिवत इसकी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जा रहा है। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी, कौन है कौन नहीं है, कैसे क्या है, बच्चा जन्म है, जब वो सारी जो प्रक्रिया है इसके, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, उसका पालन करना। लवकुश नगर थाना अंतर्गत ग्राम कटहरा में चंदला विधायक राजेश प्रजापति का भाई कमलेश प्रजापति अपने साथियों अमित द्विवेदी, भारत द्विवेदी, पप्पू उपाध्याय, सुधांशु सोनू सहित शराब के नशे में जश्न मना रहे थे। उसी दौरान रमेश कुशवाहा उत्तर प्रदेश जिला महोबागंज निवासी एक बारात का पिकअप लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। पिकअप ड्राइव कर रहे रमेश कुशवाहा ने हॉर्न लगाया। जैसे ही गाड़ी में बैठे ये सभी युवक आग बबूला हो गए। ड्राइवर पर कातिलाना हमला कर दिया, क्योंकि ये सभी युवक सड़क पर ही गाड़ी में बैठे शराब पी रहे थे, जिसमें चंदला विधायक के भाई ने युवक के सिर पर बियर की बोतल मार दी और युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद युवक का साथी घायल अवस्था में पीड़ित को जिला अस्पताल महोबा लेकर पहुंचा और उसे भर्ती कराया। आज सुबह लवकुश नगर थाना पहुंचकर प्राथमिक दर्ज करवाई गई। उप संचालक खनिज कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली के बंटवारे के वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने संलिप्त 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और आदेश जारी करते हुए कहा कि सहायक ग्रेड 2 नीता मेहता, कंप्यूटर ऑपरेटर सुषमा नागवंशी और वाहन चालक संदीप नारायण द्वारा कार्यलीन समय में वाहन मालिकों से अवैध राशि की वसूली और हिस्से के बंटवारे से संबंधित वीडियो क्लिप जारी होना पाया गया। ये कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के 3 के विपरीत होने से दंडनीय होने के कारण उपयुक्त तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सरगुजा इस बात को नियत किया गया। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। तो बोल रहे हम नहीं लिए, सुन रहे हो ना? और तुम्हारे कन्हैया साहू से भी बता दिया, वो भी बोल दिया कि मैं नहीं लिया। वहाँ दिए हैं, हम लोग को नहीं। देखो श्रीकांत हमारे पास पैसा दे दिया, मेरे को मेरा दिया, सुषमा को सुषमा का पैसा दिया। भट्टा नहीं बेटा, गाड़ी जो पकड़ाया ना उसका पैसा वो दिया हम लोगों को। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नेमावर हत्याकांड पर बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि उन्हें दुख होता है कि वहां के स्थानीय बीजेपी विधायक और मंत्री कमल पटेल आरोपियों की सिफारिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पुलिस को पहले से जिन लोगों पर शक था उनकी जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। इससे ज्यादा दर्दनाक घटना हो नहीं सकती और किस बेरहमी से और किस कदर बुरी तरीके से इस पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, आदिवासी परिवार को। ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस बात का मुझे दुख है कि
वहाँ के भाजपा के स्थानीय विधायक और बगल के मंत्री कमल पटेल वो इन लोगों की सिफारिश करते रहे। अगली खबर सागर के देवरी से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण देवरी क्षेत्र में कई परिवारजनों ने कोरोना की वजह से अपने सदस्यों को खो दिया। ऐसे दुखद निधन पर दुख प्रकट करते हुए देवरी विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय गुरु और जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल आठिया ने समस्त कांग्रेस जन के साथ दिन रविवार को शाम 7 बजे नगरपालिका पुलिस चौकी पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाकर पुलिस चौकी स्थल से गांधी प्रतिमा बस स्टैंड तक एक पंक्ति में कैंडल मार्च निकालकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कहा कि असीम वेदना को भूल पाना संभव नहीं है। इस आपदा में देश, समाज और व्यक्ति सभी को गहरा आघात पहुंचा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। सभी को तड़पता छोड़कर दिवंगत परिजनों और प्रियजनों को पूर्ण स्मरण करते हैं और उनकी आत्म शांति की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वैश्विक महामारी में कोरोना काल में बहुत सारी परिजन, स्वजन, आत्मजन, चाहे जो भी विधानसभा क्षेत्र के हों, चाहे सागर जिले के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे देश के हों, उन सभी असंख्य लोगों को हम लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि अपने शीश चरणों में उनको स्थान दे, स्वजनों को इतनी ताकत दे कि वो इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो आपात कष्ट और दुख पीड़ा परिजनों को मिला है उसमें उनको ताकत दें, प्रार्थना की। वहीं टीकमगढ़ के कोराई ग्रामवासियों ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से ओम श्री राम बस के ड्राइवर ने बस को दूसरी ओर से जब निकालने की कोशिश की तो बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे बस में बैठे 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दुर्घटना में एक महिला की भी मौत हो गई, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पन्ना जिले की संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं शासकीय अस्पतालों के भरोसे हैं, क्योंकि पन्ना में मात्र एक ही प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन सरकारी अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीज दर बदर भटक रहे हैं। साथ ही नर्सों से प्रशासन पर दबाव बनाने और धमकाने के आरोप भी लगाए गए। हड़ताल पर बैठी नर्सों का कहना है कि जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगी। हम लोग प्रदेश व्यापी हड़ताल जो नर्सिंग एसोसिएशन की है वो 12 सूत्री मांगों को लेके हैं, जो पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सद्भावनापूर्वक उनका वो किया था, मांगों को पूरा करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन वो पूरा न होने की वजह से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें इनमें ग्रेड का मामला है कि हमें क्लास 2 का दर्जा मिलना चाहिए और उनको 2 वेतन वृद्धि की हुई है। ऐसी इनकी 12 मांगे हैं और हमारा तो ये मानना है कि इनको एक नर्सिंग के लिए जो स्टाफ के लिए यहाँ पे कम से कम क्वार्टर की बहुत दिक्कत है। तो अगर शासन चाहे तो इनको यहाँ कैंपस पर्याप्त है, तो शासन यहीं क्वार्टर बना दे तो इनको कोई किसी भी प्रकार की समस्या न हो। क्योंकि अधिकार नर्सें चली जाती हैं ट्रांसफ़र करा के, क्योंकि उनको क्वार्टर की दिक्कत है। तो ऐसा भी हम लोग अपनी तरफ से भी एक बात करते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।